रितेश। मैं उजैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। कुछ नहीं रखा भाई अब इस दुनिया में। पूरी दुनिया पलट चुकी है भाई साहब, जो पहले होता था अब होता ही नहीं साला कुछ भी। मैं दुआ करता हूँ जो 3 एटलस जो एक ऊपर घूम रहा है ना आसमान में, एलियन शिप और आगे टकराए। भाई इमरान हाशमी की पिक्चर आई, इतने दिनों बाद हम पिक्चर देखने का, एक पप्पी नहीं उसमें। पप्पी गले में नहीं मिला किसी से। हाँ भाई, तुम्हें बहुत शौक था मीनिंगफुल सिनेमा बनाने का। तुम्हें बहुत शौक था कि आर्टिस्टिक सिनेमा देखेंगे। इसमें थारा ही दोस्त माना जाएगा। हरी और वो तो भला भाई हमारे थिएटर में जो B10 और B9 पे बैठे हुए थे, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया चुम्मा चाटी करने का। उनने भाई यामी गौतम को डायलॉग नहीं आने दिया। उन्होंने डिस्क्लेमर नहीं पढ़ने दिया। उन्होंने वहां चल रहे सिगरेट हानिकारक है, वो सिगरेट छोड़ो दो क्या क्या मैं दिखाऊं सिगरेट तुम्हें, छोटी गोल्ड। एनीवे दोस्तों, उससे टाइम निकालने के बाद हमने देखी हक, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज इट्स अ फ्लॉप फिल्म। सही चलेगी भाई, क्योंकि बहुत बढ़िया बना दी भाई। इतनी बढ़िया नहीं बनानी थी। नहीं चलेगी। शुरुआत कर लेते फिल्म की कास्ट से। फिल्म के लीड रोल में यामी गौतम धार जो कि प्ले करती हैं शाजिया बानो नाम की एक हाउसवाइफ के कैरेक्टर। और ये एक रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर है जो कि है शाह बानो का कैरेक्टर, जिन्होंने अपने पति से और देश के कानून के खिलाफ जाकर भी एक बहुत बड़ा केस लड़ा था और जीता भी था। और इसके अलावा पिक्चर के अंदर इमरान हाशमी जो कि प्ले करते हैं अब्बास खान का कैरेक्टर, वो एक्चुअली रियल लाइफ में अहमद खान जो कि शाह बानो के रियल हस्बैंड थे, उनका कैरेक्टर प्ले करते हैं। रईस आदमी है, पैसे वाले आदमी है, बड़े वकील साहब हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। 80s में जिनके लाइट आती थी। अरे भाई लाइट आती थी, गाड़ी थी उनकी भाई, बारात उनकी गाड़ी में आई थी। और वो वाली गाड़ी नहीं भाई, बस में चली जा रही, सबको बिठा दो। बस भी नहीं थी हमारी तो, अपने घर से, अपने घर से। हम बाद में दे देंगे, फिर बाद में कौन दे रहा है किसी को। इसके अलावा पिक्चर के अंदर शिवा चड्ढा, जिनको देख के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इस बार वो किसी की चाची ताई बुआ नहीं बनी है, किसी लूजर लौंडे की माँ नहीं बनी है, वो बनी है बेला जैन, एक लॉयर जो एक्चुअली शाजिया बानो के केस को लड़ती हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर दानिश हुसैन भी हैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मौलाना बशीर, जो कि शाजिया बानो के पिता थे। एक धार्मिक गुरु थे वो, और अपने गांव में बच्चों को पढ़ाया करते थे कुरान और बाकी चीजें, और उनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है। इसके अलावा पिक्चर के अंदर असीम हतनगढ़ी जो कि प्ले करते हैं फराज अंसारी का कैरेक्टर, जो कि बेला जैन के ही एक असिस्टेंट लॉयर है। और अगर मैंने आपका नाम गलत दिया है तो साहब पहले सॉरी, इससे पहले गाली पड़े पहले। हाँ भाई, इतने में ही गलतियां। सॉरी, रिव्यूअर बनेंगे साले, नाम लेना आता नहीं है। फिल्म में वर्तिका सिंह भी है जो कैरेक्टर प्ले कर रही है सायरा का। सायरा इमरान हाशमी की दूसरी वाइफ है, जिनके आने के बाद ही पूरा लफड़ा होगा। ये तो इनका भी मजा तभी आना शुरू हुआ। आ भाई बात, मुझे लगा था कि चलो अब कुछ हो जाएगा, पहली वाली के साथ स्पार्क खत्म हो गया हो, पर इमरान भाई ने। अरे एक तो सीन आता है जब वो बोलती है कि तुम्हें उसको तुम्हारी सारी पसंद पता है, सटन वाली चादर, सुंदर वाले फ्लावर वाले पर्दे और अंदर वाला कपड़ा, इतने पे ही इमरान हाशमी रोक देता है। गंदी बात नहीं, अंदर वाला कपड़ा क्या बोल रही है? छी छी। हमें भी देख के लगा भाई अंदर वाला कपड़ा, हिपोक्रेसी की भी सीन। और अब सीरियस हो जाता है क्योंकि फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करनी है। और प्लॉट बेस्ड है भारत के एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट पे, विच वाज द शाह बानो केस। एक मुस्लिम फैमिली में डिवोर्स होता है और उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ और भारत का कानून आमने सामने खड़ा होता दिखाई देता है। और ऐसे में कानून किसका साथ देगा, क्या फैसला सुनाएगा, एक ऐसा केस बन जाता है जिसका इम्पैक्ट 30-40 सालों तक महसूस किया जाता है। और यही बखूबी इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। शाजिया बानो और उनके पति एक अच्छी हैप्पी लविंग फैमिली होती है उनकी, हस्बैंड बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि दोनों के बीच में दूरी आनी शुरू हो जाती है। एक नई पत्नी आ जाती है और उसके बाद तलाक होता है और फिर कहानी शुरू होती है मेंटेनेंस के लिए, और वो सारी लड़ाई शाजिया बानो लड़ती है। इंटरेस्टिंग ये था कि एक्चुअली मुस्लिम सोशल फैमिली दिखाई है बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी जजमेंट के। एक रेगुलर जो उस तरह के परिवार हुआ करते होंगे, जिस तरह से वो बातें करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें दिखाई हैं। और क्या लीगल बैटल है और क्या क्या जो ग्रे एरियाज हैं उनको बहुत ही सेंसिटिविटी और स्मार्टनेस के साथ डील करा गया है। और फिल्म को देखते हुए आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये फिल्म किसी कम्युनिटी को टारगेट करती है या किसी आइडियोलॉजी की बनी फिल्म है, जो आजकल फिल्मों के साथ हो भी रहा है ना। करेक्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक तो वैसे मुस्लिम सोशल फिल्में बहुत कम बनती है जहाँ पर मुस्लिम बैकग्राउंड के लोग हों और उनको स्टीरियोटिपिकल तरीके से ना दिखाया गया हो। ये पिक्चर वो काम बखूबी करती है, बिना किसी को ऑफेंड करे। जो इविल प्रैक्टिसेस समाज के अंदर हैं उन पे चोट करती है, उनके ऊपर एक इंटरेस्टिंग लीगल ड्रामा बनाती है। बस पिक्चर में एक कमी थी भाई, जब कोर्ट कचहरी की बात हो रही थी वो नहीं, मतलब एक सीन में तो मुझे लगा था कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है कि अक्षय कुमार आ जाएगा, मैं आपका केस लड़ूंगा भाई, मैं जगदीश्वर प्रसाद शर्मा उर्फ जॉली।
लेकिन ओवरऑल पिक्चर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव बना लेती है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करती है, देश के अंदर समाज के अंदर जो इविल प्रैक्टिसेस हैं उन पे चोट करती है, और आपको देखकर लगता है कि हाँ ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव और समझदारी से बनाई गई हैं। Now talking about the three things we liked about the film, पहली चीज पिक्चर के अंदर जो परफॉर्मेंसेस थी वो एकदम टॉप नॉच थी। इमरान हाशमी और यामी गौतम दोनों ने ही किल किया है, और यामी गौतम तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का उन्होंने एंड में मोनोलॉग दिया था और जिस इंटेंसिटी के साथ दिया था, हो सकता है अगले साल का नेशनल अवार्ड देखें आप उनके हाथ में। बिल्कुल। वही दूसरी बात जो हमें अच्छी लगी वो थी पिक्चर के अंदर की राइटिंग, डायलॉग्स बहुत अच्छे से लिखे गए थे, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से डिफाइंड थे, और दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने तौर पर कुछ ना कुछ लॉजिकल बात बोल रहे थे, विच मेड द लीगल ड्रामा इवन मोर इंटरेस्टिंग। वैसा नहीं कि भाई सामने वाला तो पागलपने की बातें कर रहा है। मतलब फिल्म में इन्होंने बहुत सारे किरदार दिखाए जो ऐसी गलत बातें भी कर रहे थे जो सही नहीं थी, लेकिन उनका काउंटर बहुत सही तरीके से हो रहा था, और वो जो गलत बातें कर रहे थे वो ऐसे नहीं थे कि बेवकूफ, पागल, एक टोपी लगा के बिठा दिया, कुछ भी बोल रहा है, वो ऐसा नहीं था। बहुत लॉजिकल तरीके से दोनों साइड से बढ़िया बातें हो रही थी। तीसरी बात मुझे अच्छी लगी कि पिक्चर के अंदर बहुत सारे अननेसेसरी गाने नहीं थे। एक आधे गाने ही आते हैं, वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, लेकिन अननेसेसरी कोई लव सीन नहीं थे, अननेसेसरी कोई गाने बजाने नहीं चल रहे थे, और वो बात मुझे अच्छी लगी बिकॉज एटलीस्ट वो नैरेटिव पे फोकस रखते हैं। बाकी अगर मैं डिसलाइक्स की बात करूं तो एक छोटा सा डिसलाइक मुझे ये लगा कि पिक्चर स्ट्रिक्टली केस के ऊपर थी, और केस के अराउंड जो कुछ भी देश में चल रहा था उसको पिक्चर ने ऑलमोस्ट विलफुली नहीं छुआ है, जो कहीं ना कहीं सही भी है। मेकर्स शायद सोच रहे थे कि कंट्रोवर्सी को अवॉइड करें, लेकिन केस के फाइनल वर्डिक्ट के बाद भी कुछ ऐसा हुआ था जिसका इम्पैक्ट शाहबानों पर आया था, तो उसको सिर्फ एंड में टेक्स्ट में दिखा दिया गया। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस पिक्चर की तो हमें एक काफ़ी सॉलिड पिक्चर लगी। मैं अपनी तरफ से इस फिल्म को देना चाहता हूं 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आप लोग को इस तरह की पिक्चरें पसंद है, लीगल ड्रामा, सोशल ड्रामा पसंद है, तो आपको ये पिक्चर जरूर थिएटर में देखनी चाहिए। बिल्कुल, मैं जहन से हमेशा की तरह आधा स्टार फालतू देना चाहूँगा कि भाई इसको नहीं देंगे तो किसको देंगे। नहीं, अभी और आएगी, किंग आएगी, धुरंधर आएगी, और उसके तो 6। तो ये को गिनती के थोड़ी स्टार है अपने पास। मैं तो 6 दूंगा भाई किंग को। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे बाकी की वीडियो जाके देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ऐसा केस है जिसका एंड तो सबको पता ही है, ऐसा तो नहीं होगा, मिस्ट्री विस्ट्री है क्या, लेकिन तब भी एंड में टीयर जरकर तो बना देगी फिल्म, और आपको बांधे रखेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी नॉलेज को कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको क्या लगता है, और अगर आप सिनेपोलिस साकेत में B1 में बैठे थे तो भाई सब देख लिया हमने। अभी तो स्मोकिंग का ऐड चल रहा है भाई, थोड़ा 5-10 मिनट तो वार्म अप कर लेते, सीधा ही थोड़ा तो सेट होता है इंसान, अपनी पोजीशन बनाता है, मोमेंट का वेट करता है, पॉपकॉर्न कुछ नहीं भाई, कहीं से यहाँ से ही शुरू करे, कुछ तो करे नहीं भाई, डायरेक्ट होम रन, सीधा ही क्लाइमेक्स, नो इंटरवल, क्लाइमेक्स। इंटरवल में तो चिढ़ गया, बेकार पिक्चर इंटरवल हो रहा है।